हर एक ओकेजन पर कितना कुछ हो सकता है ना अगर हम करने बैठ जाएं तो। वरना अपने मेन त्योहार भी आते हैं तो लगता है कितना काम बढ़ गया, क्यों आए हैं। तो अपनी लाइफ में खुशी मनाने का एक भी मौका जाने मत दीजिए। इट्स योर लाइफ, मेक इट लार्ज, एंजॉय ईच एंड एवरी डे ऑफ योर लाइफ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, ये शूट है 24 तारीख का, क्योंकि 25 की छुट्टी थी तो 24 को हम लोगों ने स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन किया था। और छोटे बच्चे हैं इसलिए कटिंग वगैरह का मेन जिम्मा मेरा ही रहता है, उनको मैं पेस्ट वगैरह करने के लिए देती हूँ। तो हम लोगों ने डेकोरेट किया स्कूल और बच्चों ने बहुत सारी मदद की। उनको क्लास वाइज मैंने 3 तरीके के अलग अलग क्राफ्ट बनवाए और ये सब मैंने जो है सामान थोड़ा सा मैंने ख़रीद लिया था। तो यहाँ पर एक छोटा सा सेलिब्रेशन हो गया। हालांकि हमारे यहाँ बच्चा कोई भी क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन ये है कि सभी धर्मों का आदर करना सिखाना एज अ टीचर मेरी ड्यूटी है। तो मैंने ये सब कुछ इंतज़ाम कर लिया आज। और अब मैं घर आई तो ये वाला पेड़ मैं यहीं ले आई थी, क्योंकि जो नेचुरल प्लांट है उसके टूटने का डर था। तो फिर ये था कि हर बार यही ले जाया करेंगे वहाँ स्कूल में, इसकी केयर मुश्किल हो जाएगी। और आके मैंने सेम क्राफ्ट फिर बच्चों को प्रॉमिस करके गई थी कि जब मैं स्कूल से आऊँगी तब आपका क्रिसमस क्राफ्ट बनवाऊँगी। तो ये आज पल के बिछाए मम्मी का इंतज़ार कर रही थी कि मम्मी आएंगी तो क्राफ्ट बनवाएंगी। तो जो मैंने अपने स्कूल के बच्चों को बनवाया ना, सेम एज ग्रुप इनका भी है, तो सेम इनको ये बनवाया। और ये सेंटा मतलब फ़ोन में से ही देखे थे सारी चीज़ें क्रिसमस क्राफ्ट में। अगर आपको अच्छा लग रहा हो ना, आप क्रिसमस क्राफ्ट करके सर्च करना, बिल्कुल आपको स्टार्टिंग के ही कुछ वीडियोस में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो गोल्डन और स्किन कलर का ये है ना, ये जो परसों तरसों केक आया था मेरे 20 ईयर्स वाले में, उसका मैंने यूज़ कर लिया। बहुत बढ़िया गया, स्कूल के बच्चों का भी काम हो गया और इनका भी। और दोनों सेंटा बन के तैयार हो गए और इनको हमने झुला दिया झूला। अब ये ना एक कार्ड की फॉर्म में है, ये खुल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी नंद आई हुई थी, एक कार्ड उनके नाम से बना दिया। और जिनको ट्यूशन पढ़ने जाती है उनको भी बुआ कहती हैं, एक कार्ड उनको। तो ये दोनों बुआओं के लिए एक एक कार्ड इन्होंने अपना मतलब दे दिया। तो दोनों खुश हो गई। अच्छा, मुझे जाना था आज कुछ ऑफिस के काम से बाहर, तो इनको ट्यूशन भेजते हम निकल गए थे और वापस ही आते हुए हो गया था अंधेरा। तो मैं ये सब कुछ ऐसे ही छोड़ गई थी, क्योंकि ट्रैफिक था, लगभग 1-1.25 घंटा लगना था वहाँ पर। तो इतने हम लोग आए ना, उससे 5-7 मिनट, बल्कि ये पहले ही ट्यूशन से फ्री हो गई थी। तो ये अब मतलब वापस आएंगी। और आते टाइम हम लोग दूध और ब्रेड लेके आए, इनको मैंने लगा दिया। फिर आके जो है मटर छीलने में, ये थोड़ी सी मटर जब से 2-3 बार से ना यही छील रही हैं। और आई है गाजर, इसका इरादा है हलवा बनाने का। तो टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं। कपड़े बदल के मैं लग गई हूँ अब ऑफिशियली अपने किचन के काम में। तो मैंने सबसे पहले टमाटर के डंठल धो के मतलब तोड़ के रखे, इनको धो के रखूँगी। और ये धनिया साफ़ करनी है। इसके बाद ना मैं इरादा है कि पूरा जो काउंटर है इसको अच्छे से मैं क्लीन कर दूंगी, ताकि स्पेस थोड़ा सा बन जाए। बहुत ज़्यादा फैले हुए में ना फिर हाथ नहीं चलता किसी भी काम में। और इतना करके मैं जो सुबह से अब तक के बर्तन है ना वो भी धोऊंगी, ताकि अच्छे से काम हो सके। अब आपको दिखाती हूँ बाकी और घर में क्या चल रहा है। ये पेड़ ना 100 रुपए का मिला था, तो इस बार जो है मैंने इसको खरीद लिया। अब ये स्कूल में भी काम आ गया, वहाँ पे भी बच्चों को थोड़ा सा एक आइडिया हो गया क्रिसमस ट्री एंड ऑल दैट। और ये है कि यहाँ पे जो मेरा नेचुरल वाला प्लांट है उसके टूटने का, पत्तियों का डर रहता है, बच्चे हैं थोड़ा केयरफुल ना रहें तो। इस वजह से ये है कि इसको अब ला के यहाँ रख लिया। अब साफ़ करके इसको जब क्रिसमस हो जाएगा तो अच्छे से पैक करके रख दूँगी, तो नेक्स्ट ईयर भी फिर यही काम आ जाएगा। हाँ जी, भोजपुरी में क्रिसमस सॉन्ग चल रहा है इनका। पक्की दाढ़ी पहन के आया। अच्छा जी, तो अब बन रहा है गाजर का हलवा। ये देखो, ये अटैचमेंट निकली हैं, ये लगेंगी फूड प्रोसेसर में। इनालसा का फूड प्रोसेसर है, अगर
इन केस आप इंटरेस्टेड हो तो ये सब, ये गाजर के हलवे में जो जो ज़रूरत होती है ना, ये मैंने एक ही पन्नी में करके बांध के रखा हुआ है। गाजर का हलवा जो मेन बनाएंगे, जो सारी मेहनत जितनी ज़्यादा होगी वो सब यही करेंगे मेरे हस्बैंड। अब ये ले आए हैं 3 किलो के करीब, ये गाजर लाए थे। तो जब हम बनाते हैं ना तो ये है कि मैं बीच बीच में, मतलब मैं भी खड़ी रहती हूँ, ये भी खड़े रहते हैं, लेकिन जो कंटिन्यूस चलाने वाला काम होता है वो यही देखते हैं। अब ये इन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं यहाँ पे गाजर छीलनी, और मैंने धोने शुरू कर दिए हैं बर्तन। तो इस तरीके से काम चलता है, क्योंकि मेरे पास कभी भी 2-3 घंटे ऐसे एक्स्ट्रा होंगे, जब वो बनेगा तो वो हो जाता है मुश्किल। तो अब इधर बच्चों ने छील दी है मटर, तो इसको मैंने ढक्कन लगा के रखा, और गाजर के लिए ये वाली हलवे के लिए कढ़ाई चढ़ा ली है। तो मटर गई फ्रिज में। अब इसमें जो है हम क्या करेंगे, जो ये फूड प्रोसेसर में जो साइज़ गाजर का चला जाता है वो तो ठीक है, जो मोटी मोटी गाजर है ना उनको मेरे को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। तो पहले इन्होंने पतली पतली वाली ले ली और ये चलानी शुरू कर दी। अब यहाँ पर जो मोटी गाजर है मैं उनको इतने बड़े साइज़ में काट रही हूँ कि ये इसमें आसानी से चल जाएँ। तो इनको मैंने गाजरों को ना, जब इन्होंने छील दिया तो ये मैंने सारी धो दी जब टमाटर धोए थे, और बर्तन सारे साफ़ हो चुके। अब देखो सिंक वगैरह सब क्लीन है ना, तो काम करते बन रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अब सही साइज़ में रेडी हो गई हैं, बर्तन धुल गए हैं। तो अब हम चलते हैं आगे कुकिंग की तरफ, जहाँ गाजर का हलवा बनेगा मेन। तो ये एक पूरा कंटेनर भर के जब ये हो जाता है, उसके बाद गैस जला दी, और इसमें जो है ये गाजर कसी हुई इसमें डाल दी। अब ये डालने के बाद ना इसको हल्का हल्का सा चलाएंगे, इतने ये बाकी की बची हुई गाजर उसमें हो जाएंगी। तो ये ना 2 बार में ये पूरा डिब्बा भरता है, और 3 किलो गाजर हमारी जो है इसमें घिस जाती है, अंदाज़ा पड़ गया। अब इसको हल्का सा चला के, ये जो अब मैंने दूसरी काट के पीस तैयार किए थे ना, ये इनके पास रख दूंगी। ये अब सारे एक बार में दोबारा जो चलाएंगे ये हो जाएंगे। तो ये सारी गाजर ग्रेट होने के बाद इतने, इसे मैंने थोड़ा थोड़ा, मतलब बस पलटना है ताकि थोड़ी सी गाजर जो है वो पानी छोड़ दे और हल्की सी दब जाए, तो थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा, ताकि दूसरा जो वो पलटना है ना बर्तन वो आ जाए। अब इसमें देखो वो दूसरा वाला भी डब्बा भर के इसमें डाल दी। पूरी 3 किलो जो गाजर थी उसका पूरा ग्रेटेड मतलब होके ये इस वाली कढ़ाई में आ जाता है। मेन ये इसी के लिए मैं लाई थी इतनी बड़ी कढ़ाई। कभी मावा बनाना हो या गाजर के हलवे में मेन दिक्कत आती थी। मम्मी के पास लोहे की बड़ी कढ़ाई थी, हम लोग वहाँ पर थे तो उसमें बनाते थे। तो यहाँ पर छोटी वाली कढ़ाई में ना मुझे 2 जगह बनाना पड़ता था। अब यह है कि एक बार में ही आ गया। इसको थोड़ा सा चला के ना अब इस कढ़ाई को रख देंगे थोड़ी देर ढक के, मतलब ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 5-7 मिनट के लिए। तो थोड़ी सी गाजर जो है ये पानी छोड़ देगी और हल्की सी दब जाएगी। इतना करने के बाद ना इसमें मतलब दूध का इलाज ना कई तरीके से बनाते हैं। या तो अगर मावा भुना रखा है मावा डाल देते हैं, कई बार इसे पकते टाइम दूध डालते हैं, और कई बार जो है जैसे थैली आई थी आज हम शाम को जब दूध लाए थे तो इकट्ठा लाए थे 4 लीटर, तो 2 लीटर दूध इसमें पड़ेगा। अच्छा दिन में बने थे आलू मटर टमाटर, मैंने मतलब बना के गई थी सुबह, तो ये था कि वो रखी हुई थी। अब मुझे शाम को जो है सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक काम ये भी कम हो गया, इसलिए भी गाजर के हलवे का ये फैला लिया हमने। तो यहाँ मेरे को रोटी सेकनी थी, अब 8-10 हो रहे थे तो मैंने फटाफट से सेक दी रोटी, और इधर इन्होंने इसमें मिला दिया दूध। यानी कि वो थैली फाड़ के सीधी, वो छूट नहीं हो पाया, थैली फाड़ के सीधी इसमें 2 लीटर दूध जो है वो उस गाजर में मिला दिया, और कुछ इलायची 4-5 जो हैं वो कूट के इसमें डाली हैं। जो काली काली दाने से दिख रहे हैं ये इलायची के हैं। और गैस इस टाइम पे जो है थोड़ी देर के लिए तेज़ है। अब इसको ये लगातार चला रहे हैं और मैं इधर उधर के काम कर रही हूँ। तो ये मतलब कंटिन्यूस किचन में खड़े हुए थे। अब ये इस तरीके का देखो हो गया है। तो ये गाजर जब दूध में ही पकेगी पूरी तो ये बढ़िया अलग ही टेस्ट आएगा। और इधर इन्होंने एक सेंटा तो जाने से पहले बना लिया था। अब जब से ये आई हैं मटर छीलने के बाद से इन्होंने मतलब सिर खाया हुआ था मेरा कि दूसरा क्राफ्ट बनवा दो, दूसरा क्राफ्ट बनवा दो। इन्हें ये बाउंसी वाला स्नोमैन बनाना था। अब इधर जो है चीनी डालने का इसमें टाइम हो गया, दूध और ये आधा हो गया लगभग। तो चीनी का एक अंदाज़ा मैंने दिया था, इनको नहीं इतना आइडिया पड़ता कि थोड़ा कम ज़्यादा, तो कह रहे थे कि चीनी एक बार देख लो। तो चीनी इसमें मिलाने के बाद अब चीनी फिर पानी छोड़ेगी, तो थोड़ी देर के लिए मैं खड़ी हो गई थी। अब इसको फिर चलाया है, तो ये मतलब भाई साहब टाइम कंज्यूमिंग तो है ही इसमें। अब एक तरीका जल्दी का ही हो सकता है कि आप गाजर उबाल लो और उसके बाद फिर उसमें मिला दो सारी चीज़ें, लेकिन इस तरीके से जब बनता है ना दूध में प्रॉपर गाजर पक के, तो वो अलग ही टेस्ट आता है। थोड़ी मेहनत तो लगती है। तो 3 किलो जो है वो गाजर थी और 2 किलो थे दूध। ये सारा 5 किलो का ये बनेगा। और अब जो है
इनका क्राफ्ट बन रहा है, टीवी भी चल रहा है, यहाँ पे पीने के लिए पानी गर्म हो रहा है। इतना सारा काम एक साथ चल रहा है और मैं इधर उधर बार बार डोल रही हूँ, कभी इन्हें देख रही हूँ, कभी उन्हें देख रही हूँ, कभी टीवी देख रही हूँ। सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं और थकान इतनी हो रही है कि बस इस टाइम ना, क्योंकि बाहर जाके मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है और कुछ नहीं। प्रेरणा और अनुराग का ना बेटा किडनैप हो गया आज। ये थोड़ा सा गंदा बना है, अभी मैंने इसकी नाक भी नहीं लगाई है। चलो चलो चलो, हो जाएगा खड़ा। इतना बाउंस भी नहीं कर रहा। अरे देखो बाउंस कर तो रहा, ये देखो मम्मी नाक लगाओ इसकी। मैंने इसकी हाँ दिखाओ, इधर को घुमाओ, हमारी तरफ को। हाँ कर रहा है बाउंस, कर रहा है बाउंस। हाँ जी, तो इतना सब करते करते हो गए हैं 10 बज गए हैं और अब हलवा लग रहा है कि जैसे कि इसमें सारा मॉइस्चर ख़त्म हो गया है। तो अब इसमें 5-1 मिनट का ही काम है। इतना करने के बाद में इन्होंने बोला कि अगर ड्राई फ्रूट्स मतलब ये खाते हैं ना तो इसमें रोस्ट करवा के खाते हैं। तो इसमें देसी घी में थोड़े से काजू और बादाम वो हल्के से रोस्ट करके फिर कूट के इसमें डालने हैं। तो उसके लिए मैंने ये तवा ही रख लिया है, तवे पे डाल दिए 2 चम्मच जो देसी घी है वो, और इसमें काजू और बादाम थोड़े से रोस्ट कर दिए ऐसे ही पूरे साबुत। और उसके बाद इन्हें कूट के कपड़े में या पेपर पे इनके छोटे छोटे से मतलब इनको हल्का सा क्रश करेंगे ताकि टुकड़े बने रहें। ये करने के बाद इसको मैंने ले लिया एक ढक्कन में, यहीं पर रखा हुआ था अभी। अब ये पहचान है कि इस तरीके से अगर गड्ढा बना देना तो इसमें पानी नहीं आएगा, इसका मतलब हलवा जो है वो भुन चुका अच्छे से, अब इसमें पानी नहीं है। ये होने के बाद ये बैठ गए, अब आराम से इनकी मेहनत ख़त्म। और यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट्स इसमें डालने के बाद इसको अभी ऐसे ही रखूँगी। और जो अब हलवे की और खाने के बर्तन जो हुए हैं वो मुझे धोने हैं। टाइम लगभग 10:15 के करीब अब हो गया है इतनी देर में। बच्चे भी आज क्राफ्ट के चक्कर में ना जगे ही रहे, हलवे में उन्हें इतना इंटरेस्ट नहीं है, हम ही दोनों को ज़्यादा पसंद है। आरोही थोड़ा खा भी लेती है, वरना ये लोग ऐसा नहीं है कि हलवा आया तो बहुत शौक से खाएंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने भगवान जी के लिए निकाल के रख दिया है अभी, और चढ़ेगा सुबह। लेकिन ये है कि हलवा अब रेडी हो गया। अब देखो कितना बढ़िया और रिच एकदम बना है, सुंदर और टेस्टी। 10-20 हो रहे हैं। तो यहाँ मैंने दूध बॉईल होने के लिए रखा है, दोबारा से बच्चों को दूंगी गर्म करके और मैं भी लूँगी। और धोने हैं मुझे ये बर्तन धोने के बाद ना किचन क्लीनिंग तो देखो मैं करूँगी, लेकिन आज शाम की डस्टिंग नहीं हो पाई, इधर उधर हिल रही थी बस थोड़ा बहुत सामान। बेडरूम वगैरह का तो जगह पर, लॉबी पूरी फैली पड़ी है, तो वो मेरा इरादा भी नहीं है। कारण कल संडे है तो कल सफाई जब करूँगी तभी हो जाएगा। और अब थकान हो रही है क्योंकि एक तो ठंड और ऊपर से जहाँ गए थे ना वहाँ स्कूटी में गए थे, तो मेरे पैरों में ऐसा लग रहा है कि मतलब नहीं मन कर रहा अब करने का। तो 10:40 हो गए। अब मेरी किचन जो है वो साफ़ हो गई। अच्छा हलवे को ना ढक के ऐसे ही रख दिया है, कल इसको कंटेनर में मतलब पलटूंगी, इसी में ही छोड़ा है अभी क्योंकि तेज़ गर्म है। और यहाँ पर इनके क्राफ्ट्स जो हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। मुझे सुबह जो है इसकी क्रिसमस ट्री की सही से जगह बनानी है। और क्राफ्ट हुआ था तो सारे में कागज़ के टुकड़े पड़े हुए हैं, ये मैं अब एक तो चुगने वाली हूँ नहीं, तो झाड़ू लगेगी अब सुबह ही लगेगी। अब इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ। यहाँ पर लगाने का मैंने सोचा है कि क्रिसमस ट्री जो है वो लगा दिया जाएगा। तो ये है लॉबी की हालत। तो ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ रात को बिल्कुल गेस्ट रेडी लॉबी करके सोती हूँ, लेकिन हाँ किचन हमेशा करती हूँ। अब ये अगले दिन सुबह मैंने उठ के जब सफाई की तो ये संडे में मैंने क्रिसमस वाले दिन पूरा पेड़ लगा दिया, यहाँ पे सारी सजावट कर दी, लाइट्स वगैरह लगा दी थी। और ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू।